Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Yesterday we saw the warming up exercise and introduction of a story, A Heroine of the Sea, on page number 45 of your My English book 8, and today we will proceed to the story on page number 46, 47 and 48. हेलो बच्चों, कल हमने A Heroine of the Sea इस कहानी का इंट्रोडक्शन देखे, इसके वार्मिंग अप एक्सरसाइज देखे। आज हम कहानी शुरू करेंगे पेज नंबर 46 पे। सबसे पहले अ हीरोइन ऑफ द सी। हीरोइन मतलब फिल्म की हीरोइन ज़रूरी नहीं है, जो भी हीरोइन या हीरो है उसका मतलब होता है जांबाज, जो जान की बाजी लगाता है किसी भी चीज़ के लिए, उसे कहते हैं हीरो। और वो अगर लड़की हो, लेडी हो, तो वो रहेगी हीरोइन। अ हीरोइन ऑफ द सी, कहाँ की हीरोइन? समंदर की। चलिए देखते हैं। अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड स्टैंड मेनी लोनली लाइट हाउसेस। तो इंग्लैंड का जो कोस्ट है, कोस्ट यानी कि साहिल, समंदर का जो इलाका है किनारों का, वहाँ पर बहुत सारे लोनली लाइट हाउसेस, खाली अकेले लाइट हाउसेस। लाइट हाउस क्या होता है पहले ये हम देख लेते हैं। लाइट हाउस एक टावर शेप जो है, टावर की तरह लंबा सा बना हुआ होता है, जिसपे लाइट रोशनी जो है वहाँ पे पैदा की जाती है, लाइट लगाए जाते हैं या आग जलाई जाती है, रोशनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो रात में जहाज़ सफ़र करते हैं, अभी तो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि राडार के हिसाब से जो है जो शिप्स है वो चल रहे हैं, आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले हुआ करते थे ज़्यादातर लाइट हाउसेस, जिससे क्या होता था, वो लाइट जलती थी रात में, जो शिप चलती थी तो वो उस लाइट को देखकर समझ जाते थे कि यहाँ पर क्या है, चट्टानें हैं या कोई आइलैंड है, वहाँ पर हमको शिप ले जाना नहीं है। अगर वहाँ ले जाएंगे तो टक्कर हो जाएगी, शिप टूट सकती है, डूब सकती है। तो वो निशानी के तौर पे लाइट हाउसेस बनाए जाते थे। तो इंग्लैंड में बहुत सारे क्या है, लाइट हाउसेस है। देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी वॉर्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स। तो उनकी जो लाइट है, जो चमक है, तो वो क्या करती थी, जो सेलर होते हैं, जो मल्ला होते हैं, जो जहाज़ चलाने वाले होते हैं, शिप चलाने वाले होते हैं, उनको वार्न करती है कि वहाँ पर आगे क्या है, डेंजरस रॉक्स, ख़तरनाक चट्टानें हैं, उस साइड हमको जाना नहीं है। When they see the light, sailors take their ships far out to sea. तो जब वो लाइट्स देख लेते थे सेलर्स, वो फिर उस जगह से बहुत दूर समंदर की तरफ जो है अपने जहाज़ को, शिप को लेकर चले जाते थे। But sometimes fierce storms drive ships on to the rocks. लेकिन कभी कभी जो fierce storms, भयानक तूफान होते थे, वो आप कितनी भी ताकत लगाओ, वो क्या करते थे, शिप को ले जाकर उस चट्टानों पर जो है पटक देते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड ऑफ अ शिपरेक ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838। ये एक जो स्टोरी है, एक ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की, और एक शिपरेक यानी कि एक जहाज़ की टक्कर या जहाज़ के डूबने की कहानी है, जो 1838 की एक रात को हुआ था। ग्रेस डार्लिंग वॉज द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। अब एक ग्रेस डार्लिंग, डार्लिंग ये इनका सरनेम है, एक लड़की थी जिसका नाम है ग्रेस और उसका सरनेम है डार्लिंग। ग्रेस डार्लिंग ये एक लाइट हाउस कीपर। तो ये जो लाइट हाउस होते थे उसकी देखरेख करने के लिए आदमी रखना पड़ता था। वहाँ रोशनी कैसा होगी, उसके लिए वहाँ पे किसी को रखा जाता था कि आप आग जला के वहाँ पे रोशनी पैदा करो, और उनको जो है कुछ पेमेंट वगैरह दी जाती थी। तो एक लाइट हाउस कीपर थे, एक लाइट हाउस की देखरेख करने वाले थे उनके फादर। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउसेस फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। तो उनकी जो है, इस ग्रेस की जो ज़िंदगी थी, वो पूरी ज़िंदगी लोनली लाइट हाउसेस। अभी लाइट हाउस शहर में थोड़ी होते हैं, जो आइलैंड्स होते हैं, छोटे चट्टाने, वहाँ पर ये लाइट हाउस बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर ना कोई इंसान रहते हैं, ना कोई सिटी होती है, ना विलेज होता है। तो इनकी पूरी ज़िंदगी उन लाइट हाउसेस में गुजरी है, अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़।
तो छोटे शहर और बड़े बड़े सिटी से बहुत दूर। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम, उनके घर के करीब कोई छोटा मोटा गांव भी नहीं था। देयर नियरेस्ट नेबर्स वेयर मेनी माइल्स अवे, उनके सबसे करीबी जो पड़ोसी थे वो भी कई मील दूर थे। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन, लेकिन इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ग्रेस के जो फादर थे वो एक वाइस, एक अक्लमंद और एक एजुकेटेड यानी कि तालीम याफ्ता शख्स थे। हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली, जो अपने बच्चों को बहुत ध्यान से उनकी देखभाल करते थे। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट, तो ऐसा नहीं कि हम लाइट हाउस में रह रहे हैं, पढ़ना लिखना कैसा आएगा। तो इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ग्रेस के फादर ने उनके भाई बहनों को सबको जो है पढ़ना और लिखना सिखाए। देयर फादर आल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश, उनके वालिद ने उनको हमेशा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ब्रेव यानी कि बहादुर और अनसेल्फिश यानी कि बेगर्ज रहने की तालीम दिए, सिखाए इसके बारे में। When Grace was 10 years old, the family went to live in the लॉन्गस्टोन लाइट हाउस। जब ग्रेस 10 साल की हुई तब उनकी फैमिली लॉन्गस्टोन नामी लाइट हाउस में जाकर रहने लगी। Their new home was on some wild island near the east coast of England। उनका जो नया घर था वो इंग्लैंड के ईस्ट कोस्ट यानी कि मशरक़ी जो साहिल था वहाँ पर एक वाइल्ड आइलैंड, एक एकदम जंगल का आइलैंड था, वहाँ पर था। द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रीव अप देयर, तो ये डार्लिंग के यानी कि जो इनका सरनेम है, इनके जो बच्चे थे वो वहाँ पर पूरे बड़े हुए। व्हेन दे वेयर ओल्डर दे लेफ्ट देयर लोनली होम, जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपना अपना घर छोड़ दिए, वन बाय वन, एक एक से। एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़, और शहरों में अपने काम तलाश करके, जॉब तलाश करके वो सब चले गए। एट लास्ट ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस, आखिरकार पूरे भाई बहन सब चले गए और सिर्फ ग्रेस वहाँ पर बच गई। हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर, जो घर पर ही रही वहाँ पर लाइट हाउस में अपने फादर और मदर की हेल्प के लिए। शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल, वो ज़्यादा हाइटेड नहीं थी, उनकी ज़्यादा हाइट नहीं थी। शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन, वो एक कम हाइट वाली औरत थी। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर हु वॉज मोर देन 6 फीट टॉल, उनके वालिद की जैसी, फादर की जैसी बिल्कुल नहीं थी, जो कि 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे। ऑन द नाइट ऑफ September 6, 1838 a terrible storm was blowing। 6 सितंबर 1838 को एक टेरिबल स्टॉर्म, एक भयानक तूफान जो है वाज ब्लोइंग, चल रहा था। ग्रेस वाज यूज्ड टू स्टॉर्म्स, ग्रेस जो है यूज्ड टू थी स्टॉर्म से, यानी कि उसको हमेशा समंदर के किनारे रहने से आदत थी, कोई ख़ास उनको फ़र्क नहीं पड़ता था स्टॉर्म से। शी हरसेल्फ वाज वार्म एंड सेफ इन द बिग लाइट हाउस, वो जो है गर्म कपड़े वगैरह पहन के अच्छे तरीके से सेफ एकदम अपने जो बड़े से लाइट हाउस में महफूज थी एकदम। बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वेर एट द सी इन द स्टॉर्म, लेकिन वो हमेशा जो बेचारे सेलर्स होते हैं, जो मल्ला होते हैं, जो जहाज़ चलाने वाले होते हैं, जो स्टॉर्म के टाइम पर भी, तूफ़ान के टाइम पर भी समंदर में होते हैं, उनके लिए हमेशा वो नाखुश रहती थी। She did not know that a terrible thing was happening that night। उनको पता नहीं चला कि उस रात ये तो लाइट हाउस में थे और समंदर में एक भयानक वाक़या हो रहा था। That night a ship was wrecked upon the rocks। उस रात एक जहाज़ चट्टानों पर जाकर टकराया। Grace and her parents did not hear the sound of the crash। ग्रेस और उनके फादर को उस क्रैश का, उस टक्कर का आवाज़ बिल्कुल नहीं आया। द नॉइज़ ऑफ द विंड एंड द वेव्स वाज टू लाउड,
तो जो विंड है, जो हवा की, और जो वेव्स यानी कि लहरों की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़ोर की थी, इसलिए उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स, उन्हें और कुछ नहीं सुनाई दिया। बट अ शिप कॉल्ड द फोरफारशायर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। उनको कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन एक शिप जो थी जिसका नाम था फोरफारशायर, वो इनके जो लाइट हाउस है उससे 1 मील के डिस्टेंस पर चट्टानों से टकरा गई थी। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर ड्रोन्ड, ज़्यादातर जो पैसेंजर्स थे वो डूब चुके थे। बट 9 men and women वेयर एबल टू क्लिम ऑन टू अ रॉक, लेकिन 9 आदमी औरत जो है एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान पे चढ़ने में कामयाब हो गए। द विंड नियरली ब्लू देम इनटू द सी, हवा ने उनको भी तकरीबन समंदर में झोंक दिया था, ढकेल लिया था। चलिए हम इस साइड का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। व्हाट रोल डिड द लाइट हाउस प्ले, लाइट हाउस का क्या रोल होता है हमने देख लिए हैं। उसके बाद फियर्स, वायलेंट और एग्रेसिव, वायलेंट या भयानक। शिपरेक यानी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट द सी बाय सिंकिंग, डूब जाना शिप को, उसे शिपरेक कहते हैं। व्हाट एफर्ट्स डिड ग्रेस फादर टेक टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या एफर्ट्स किए उन्होंने, क्या किए हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या किए, बच्चों को एजुकेट किए, उनको जो है ध्यान से वहाँ पर रखा। एजुकेटेड मैन हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना सब उन्होंने उनको सिखाए। उसके बाद व्हाट वाज ग्रेस ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट, ग्रेस हमेशा किस लिए नाखुश रहती थी, तो यहाँ पे उसका आंसर अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वेर एट द सी इन द स्टॉर्म। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 47 की तरफ। एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक, अब वो जब चट्टान पर पकड़कर खड़े हुए थे तो भी तूफान जो है, हवाएं जो है उनको समंदर में ढकेल रही थी। इन द डिस्टेंस दे सा द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस, एक डिस्टेंस पे, एक फासले पर उनको लाइट हाउस की जो रोशनी है, गर्म रोशनी, वो नज़र आ रही थी। बट ऑफ कोर्स देयर शाउट्स एंड स्क्रीम्स वेयर नॉट हर्ड, लेकिन उनकी चीखें, उनकी आवाज़ें वहाँ तक पहुँच रही थी क्या, नहीं पहुँच रहे थे। ऑल नाइट दे क्लंग देयर इन द स्टॉर्म, वो पूरी रात वहाँ पर उन चट्टानों को पकड़कर लटके रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वॉज ड्रेसिंग, अगले दिन सुबह 6 बजे ग्रेस तैयार हो रही थी। She looked out of her window and saw the storm was still blowing. उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि तूफान अभी भी जारी था, चालू था। Suddenly she stopped. अचानक वो रुक गई। Wasn't there something on the distant rocks? यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूर की जो चट्टानें हैं वहाँ पर कुछ नहीं है क्या? Calling her father, she looked again. अपने वालिद को, अपने फादर को उसने पुकारी और फिर गौर से देखी। यस देयर वेर सर्टेनली पीपल क्लिंगिंग ऑन टू द रॉक्स, वहाँ यकीनन कुछ लोग जो है उन चट्टानों पर थे। बट दे वेर हाफ अंडर द सी, लेकिन वो आधे समंदर में, पानी में डूबे हुए थे। क्लिंगिंग यानी कि अटैच वन सेल्फ टू, यानी कि लिपट कर, पकड़ के खड़े रहना, अटैच हो जाना। वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्रोन, उनको डूबने से पहले हमको किसी भी सूरत में उनको बचाना होगा। रेस्क्यू यानी कि टू सेव समन फ्रॉम डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी को ख़तरनाक या मुश्किल सिचुएशन से बचाना, उसे कहते हैं रेस्क्यू। क्राइड ग्रेस, ग्रेस ने चिल्लाकर कहा कि हमें उनको किसी भी कीमत पे डूबने से पहले बचाना होगा। वी मस्ट डू समथिंग, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ़ दे डाई, फादर अगर वो मर गए तो क्या आप कभी चैन की नींद सो पाएंगे? विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन बट ही शुक हिज हेड, विलियम डार्लिंग जो ग्रेस के फादर थे वो बहुत एक ब्रेव, बहादुर शख्स थे। बट ही शुक हिज हेड, लेकिन उन्होंने अपना सर हिलाए।
इट इज़ होपलेस ही सेड, उन्होंने कहा ये इसकी कोई उम्मीद नहीं है, हम इनको नहीं बचा सकते। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रो अ बोट बाय माई सेल्फ थ्रू दीज वेव्स, मैं इन जो तेज़ जो लहरें हैं, क्योंकि इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी विलियम की, और तूफ़ान तेज़ था, तो मैं किस तरीके से एक जो है बोट को चलाते हुए चप्पू से कैसे इन लहरों का सामना करते हुए जा पाऊँगा। इफ़ ओनली आई हैड अनदर मैन हेयर टू हेल्प मी, अगर मेरे साथ और एक आदमी मेरी मदद के लिए होता तो शायद मैं ये कर सकता था। आई कैन हेल्प यू फादर क्राइड ग्रेस, ग्रेस ने चिल्लाकर कहा, फादर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन कांट आई, मैं किसी भी आदमी की तरह जो है उसकी तरह ही अच्छे तरीके से बोट चला सकती हूँ, नहीं चला सकती क्या? आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्मॉल छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर, आप और मैं साथ में मिलकर कई मरतबा जो है हमने कश्ती चलाई है, बोट चलाई है। वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, हम उन अनफॉर्चुनेट वो जो बदनसीब लोग हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो, मिसेस डार्लिंग जो थे विलियम डार्लिंग के वाइफ, वो भी अपनी बेटी के और हस्बैंड के साथ खिड़की के पास खड़े हुए थे। नो नो शी एक्सक्लेम, नहीं नहीं, उन्होंने ताज्जुब से कहा। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्रोन, अगर आप डूब गए तो वो लोगों को आप कैसा बचाएंगे? यू कैनॉट रो इन दिस स्टॉर्म, इस तूफ़ान में आप बिल्कुल कश्ती नहीं चला सकते। डो नॉट ट्राई, कोशिश भी मत करो। अ गर्ल लाइक यू ग्रेस कैनॉट डू अ मैन्स जॉब, ग्रेस तुम्हारी जैसी लड़की आदमी का काम नहीं कर सकती। लेट अस प्रे फॉर देम हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से कहा कि हम सिर्फ उनके लिए चलो हम प्रे करते हैं, दुआ करते हैं गॉड से। गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैनॉट, हो सकता है अलबत्ता खुदा जो है गॉड उनकी हेल्प कर सकता है, हम नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड ग्रेस नोटिस फ्रॉम हर विंडो, ग्रेस ने अपनी विंडो से क्या देखा? विंडो से उसने देखा कि सम पीपल वेयर क्लीनिंग ऑन द रॉक्स, वहाँ पर कुछ लोग रॉक्स पे चट्टानों पे लटके हुए थे। आगे देखते हैं। ग्रेस वॉज डिटरमाइंड, लेकिन ग्रेस जिद पर अड़ी हुई थी। हाउएवर, जो भी हो, शी आर्ग्यूड अंटिल एट लास्ट हर फादर एग्रीड, वो तब तक उनसे बहस करती रही, आर्ग्यूमेंट करती रही, आखिरकार जब तक उसके फादर जो है राजी नहीं हुए। पुअर मिसेस डार्लिंग विथ अ हेवी हार्ट हेल्प्ड देम टू गेट द बोट आउट, तो बेचारे जो मिसेस डार्लिंग थे ग्रेस के मदर, उनको आखिरकार हेवी हार्ट यानी कि सैडली, मायूसी से वो भी राज़ी हुए और उन्होंने बोट बाहर निकालने में उनकी हेल्प की। शी वॉच एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ यानी कि बिगैन अ जर्नी, सफ़र शुरू, जैसा वो सफ़र के लिए निकले वो उनको देखती रही और गॉड से प्रे करने लगी। एनीवन हु हैज सीन अ स्टॉर्म एट सी कैन इमेजिन दैट जर्नी, जो भी अगर किसी शख्स ने समंदर का तूफ़ान देखा है तो फिर वो उस सफ़र को इमेजिन कर सकता है कि कितना भयानक ख़तरनाक वो सफ़र होता है। द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर वेव्स एज हाई एज हिल्स, बोट ऊपर नीचे इतना भयानक जा रही थी जैसा कि एक पहाड़ की तरह, जब ऊपर जा रही थी एक पहाड़ की तरह ऊपर चली जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बोट पहाड़ पर चढ़ रही है। समटाइम्स इट स्टूड ऑन वन एंड समटाइम्स ऑन दी अदर एंड, कभी वो एक सिरे पे आगे के सिरे पे जो है खड़ी हो जाती थी, पीछे का सिरा एकदम ऊपर चला जाता था, कभी पीछे के सिरे से खड़ी हो जाती थी, सामने का हिस्सा पूरा एकदम खड़ा ऊपर चला जाता था। इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ अ वेव एंड देन डाउन डाउन इनटू अ ग्रेट वैली बिटवीन द वेव्स, अब जब लहर के ऊपर चढ़ती थी बोट
तो जाते जाते एकदम ऊंचाई पे लहर के चली जाती थी, और जब नीचे आती थी तो दो लहरों के बीच में ऐसा लगता था एक वैली के अंदर, एक वादी के अंदर, एक खाई के अंदर जो है बोट चली जा रही है। एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर, और जब वो बोट नीचे आती थी तो पूरी बोट पानी के तकरीबन पूरी अंदर चली जाती थी, फिर बाहर निकलती थी। बट लिटिल बाय लिटिल pulling with all their strength on the oars they came nearer the rocks, लेकिन धीरे धीरे अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत जमाते हुए वो स्ट्रेंथ ऑन द ओर्स, ओर्स के माने याद दिया, अ पोल विथ फ्लैट ब्लेड यूज टू रो और स्टीयर बोट थ्रू द वाटर, और यानी कि जो चप्पू होता है कश्ती चलाने का, बोट चलाने का जो चप्पू होता है उसे ओर कहते हैं, तो उसकी मदद से वो चट्टानों के करीब करीब पहुंचते गए। द विंड एंड द रेन वेयर सो स्ट्रॉन्ग दैट ग्रेस कुड नॉट सी द, अब वो हवा और पानी, तूफान, लहरें इतना तेज था कि ग्रेस को वो मैन एंड वुमन क्लिंगिंग टू द रॉक्स, जो आदमी औरतें उन चट्टानों को पकड़कर लिपटे हुए थे, वो उसको नज़र नहीं आ रहे थे। She only heard their cries for help, उनको सिर्फ जो उसकी आवाज़ें, हेल्प हेल्प जो कर रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, उनकी सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। She needed all her strength to hold on to the oar, उस चप्पू को पकड़ने के लिए उनको जो है पूरी की पूरी ताकत ग्रेस को अपनी लगाना पड़ रहा था। Which was bigger than herself, जो और जो थे, जो चप्पू थे, वो उससे भी बड़े थे, ग्रेस से भी बड़े थे साइज में। एट लास्ट दे केम क्लोज टू द रॉक्स, आखिरकार वो चट्टानों के करीब पहुँचे। विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जंप ऑन टू द रॉक्स वाइल ग्रेस ऑल अलोन हेल्ड द टू मैन इन टू द बोट, और जो विलियम थे, विलियम डार्लिंग उसके जो फादर थे ग्रेस के, वो चट्टानों पर कूदने में कामयाब हुए, और जो ग्रेस थी वो अकेली ही जो बोट के चप्पू थे वो पकड़कर बैठी रही बोट में। द टू सेलर्स फ्रॉम द wrecked शिप वेयर एबल टू रो, और जो टूटी हुई जो शिप थी, जो डूबी हुई शिप थी, उसमें से दो सेलर, दो मल्लाह शिप चलाने वाले, वो जो है अभी अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में थे, वो चला सकते थे शिप को। दे हेल्प द डार्लिंग्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस, तो उन दोनों ने वापस जब ये लाइट हाउस को आ रहे थे, डार्लिंग्स यानी कि दोनों, ग्रेस डार्लिंग और विलियम डार्लिंग, तो उनको क्या किए, लाइट हाउस में आने के लिए, चलाने के लिए बोट हेल्प किए। देन ग्रेस एंड द 3 वुमन गॉट आउट, उसके बाद फिर ग्रेस और 3 औरतें उनके साथ में वापस आ गई। ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द 2 सेलर्स रोड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द 4 men स्टिल ऑन द रॉक, उसके बाद विलियम और जो 2 सेलर्स उसमें बैठ के आए थे, वो तीनों मिलकर फिर जो बचे हुए जो 4 आदमी थे वहाँ पर चट्टानों पर, उनको लाने के लिए वापस गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ग्रेस एंड हर फादर कम टू द रॉक्स, किस तरीके से पहुँचे, तो हमने देखे she only heard the cries of the help, she needed all her strength to hold on to the oar which was bigger than herself, at last they came close to the rocks। आगे देखते हैं। ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, अब वापस लाइट हाउस में आने के बाद भी ग्रेस को रेस्ट करने का या आराम करने का कोई मौका नहीं था। ऑल दैट डे शी वॉज बिजी हेल्पिंग द मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यूड पैसेंजर्स, पूरा दिन उसको जो है अपनी माँ की हेल्प करना पड़ा, जो रेस्क्यूड पैसेंजर्स थे, जो बचाए हुए मुसाफिर थे, उनको वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, और उनको खिलाने के लिए, फीड करने के लिए। आफ्टर सेवरल डेज दीज पैसेंजर्स वेयर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स इन इंग्लैंड, बहुत दिनों के बाद,
काफ़ी दिनों के बाद वो जो पैसेंजर्स थे वो अपने घरों को जाने के काबिल हुए। They told the story of the brave girl and her father to their families and friends. उन्होंने इस बहादुर लड़की की और उसके फादर की कहानी अपने फैमिलीज में, अपने दोस्तों में सुनाए। Suddenly Grace Darling and her father were famous. फिर अचानक ग्रेस डार्लिंग और उसके फादर जो है दोनों भी मशहूर हो गए। The story of their heroism was told in the newspapers. उनकी जो हीरोइज़म है, उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो जांबाजी है, उसकी कहानी पेपरों में कही गई, छापी गई। Money was raised to help the lighthouse keepers in their dangerous lonely lives. तो जो लाइट हाउस कीपर्स जो थे, लाइट हाउस की देखभाल करने वाले जो लोग, जो इतना मुश्किल हालात में अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए पैसा जो है वो बढ़ाया गया। ग्रेस एंड हर फादर वेयर गिविंग अ स्पेशल रिवार्ड फॉर देयर हीरोइज्म। उनकी जो जांबाजी थी उनके लिए उसको जो है ख़ास जो है इनाम दिया गया। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू। इस रेस्क्यू के बाद ग्रेस ज़्यादा वक्त तक नहीं जी पाई। शी डाइड एट द एज ऑफ 27। वो 27 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। बट शी इज़ स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हर अनसेल्फिश करेज। लेकिन वो अभी भी अपने अनसेल्फिश, बेगर्ज जो करेज, हिम्मत थी, उसके लिए जानी जाती हैं। शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ फॉर अदर्स। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद की दूसरों के लिए ख़तरे में डाली। तो इस तरीके से कहानी हमने देखते हैं। एट द मोस्ट हाउ मेनी कुड द बोट कैरी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को जो है बोट ले जा सकती थी। तो हमने देखे कि 3 जो लेडीज़ थे और 2 सेलर थे और ये 2 जो डार्लिंग्स थे। तो ये 7 लोगों को एक टाइम पर बोट ले जा सकती थी। इसके बाद हाउ डिड द डार्लिंग फैमिली बिकम फेमस। जिस तरीके से डार्लिंग फैमिली फेमस हुई, तो आफ्टर सेवरल डेज द पैसेंजर्स वेर एबल टू रिटर्न to their homes in England. They told the story of the brave girl and her father to their families and friends. Suddenly Grace Darling and her father were famous. तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हुई। इसके एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।